नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सार्ट्रिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम जनगणना 2011 से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे और ऐसे प्रश्नों को भी इस वीडियो में शामिल किया गया जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक पद्धति और व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना किस देश में कराई गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी स्वीडन सही इसका आंसर है। स्वीडन में सबसे पहले आधुनिक पद्धति से और व्यवस्थित ढंग से जनगणना कराई गई थी। 1749 ईस्वी में स्वीडन में पहली जनगणना कराई गई थी जो आधुनिक ढंग से कराई गई थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले दशकीय जनगणना किस देश में कराई गई? दशकीय जनगणना का मतलब होता है हर 10 साल के बाद जनगणना। तो 10 की जनगणना जब पूछा जाएगा तो सबसे पहले अमेरिका में 10 की जनगणना शुरू किया गया था कराना। 1890 से शुरू हुआ था 10 की जनगणना। लेकिन अगर पूछा जाए कि आधुनिक पद्धति और व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम किस देश में जनगणना कराई गई तो स्वीडन इसका आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि 10 की जनगणना किस देश में शुरू की गई सबसे पहले तो उसका सही आंसर होगा अमेरिका में शुरू की गई। भारत में 10 की जनगणना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 1881 ईस्वी में पहली बार भारत में 10वीं जनगणना यानी हर 10 साल के बाद जनगणना होना शुरू हुआ 1881 के बाद से। तो 1881 में जो लॉर्ड रिपन, उसमें जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन थे, तो लॉर्ड रिपन के काल से ही कहा जाता है कि 10 की जनगणना का प्रारंभ हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी तो ये भी याद रखिएगा 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी। लॉर्ड मेयो के द्वारा सबसे पहले भारत में जनगणना कराई गई 1872 ईस्वी में। लेकिन 10वीं जनगणना जब कहा जाएगा तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में कराई गई थी। भारत की अंतिम जनगणना कब हुई? तो इसका सही आंसर है जो अंतिम जनगणना है 2011 में हुई थी। इसके बाद से अभी तक जनगणना नहीं हुई है, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से जब बात आएगी तो इस समय भारत पहले नंबर पे है। भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। भारत पहले नंबर पे है। अगर क्रम पूछा जाएगा तो भारत पहले नंबर पे है, भारत है। उसके बाद दूसरे पे आता है चीन है, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए आता है और चौथे पे इंडोनेशिया आता है। तो ये भी क्रम याद रखिएगा। तो विश्व के 5 सबसे बड़े देशों में कौन कौन शामिल है? तो इसमें भारत है, चीन है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है, इसके बाद पाकिस्तान आता है। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन हो गया है? भारत है। इसको याद रखिएगा। भारत की जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो महान विभाजक वर्ष के रूप में कौन जाना जाता है, कौन सा साल जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सही है इसका 1921। 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में माना जाता है क्योंकि 1921 के बाद से जो भारत की जनसंख्या है उसमें तीव्र वृद्धि देखने को मिली। तीव्र वृद्धि भारत की जनसंख्या में कब से देखने को मिली? 1921 के बाद से। भारत की जनसंख्या में किस दशक में ह्रास की स्थिति उत्पन्न हुई थी? तो ऐसी कौन सी जनसंख्या गणना हुई जिसमें जो पिछले 10 सालों में उसमें जनसंख्या में कमी आई थी? तो इसका सही आंसर है 1911 से 1921 यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 1911 और 1921 के बीच में जो 10 की जो जनसंख्या गणना हुई थी उसमें भारत की जनसंख्या में ह्रास देखने को मिला था। 0.31% का कमी आया था जनसंख्या में। तो इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। तो पहली बार जनसंख्या में कमी देखने को मिली 1911 से 1921 के बीच में। कितने परसेंट की कमी आई? तो 0.31% की कमी आई थी। अगर यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस 10 की वर्ष में हुई थी तो ये भी याद रखिएगा 1961 से 1971 के बीच में सबसे ज़्यादा तेज़ गति से जनसंख्या बढ़ी थी और करीब 24.80% की तीव्र वृद्धि देखने को मिली थी। तो सबसे मतलब
निगेटिव गिरावट जनसंख्या में कब आई, तो 1911 से 1921 के बीच में। और सबसे तेज वृद्धि कब हुई, तो 1961 से 1971 के बीच में देखने को मिली है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुई, तो सर्वाधिक जनसंख्या जो वृद्धि हुई, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी 2001 और 2011 की जनगणना के बीच में, तो मेघालय था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मेघालय में करीब 27.95% की वृद्धि देखने को मिली थी। जो 2011 और 2001 और 2011 की जनगणना की जो 10 साल का अंतर है, उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई, तो मेघालय में हुई। 27.95% की जनसंख्या वृद्धि हुई थी। इसमें दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश था 26.03% के साथ, और तीसरे नंबर पे था बिहार 25.42% वृद्धि के साथ तीसरे नंबर पे बिहार था। जो 2001 और 2011 की जनगणना थी, 10 की जनगणना जो थी, उसमें नागालैंड की जनसंख्या में कमी देखने को मिली थी। 0.58% की कमी देखने को मिली थी, ये भी याद रखिएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि जो 2001 और 2011 की 10 की जनगणना थी, उसमें किस राज्य में की जनसंख्या में कमी देखने को मिली, तो नागालैंड में कमी देखने को मिली। 0.58% की कमी देखने को मिली। जबकि सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि 2001-2011 के बीच में किस राज्य में हुई, तो मेघालय राज्य में हुई थी। भारतीय जनसंख्या अपने संक्रमण के किस काल में जनसंख्या विस्फोट को प्राप्त हुई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तृतीय अवस्था में भारत की जनसंख्या में एक जनसंख्या विस्फोट देखने को मिला। तेज वृद्धि दर जनसंख्या में प्राप्त हुई। तो ये तीसरी अवस्था थी जो 1951 से 1981 के बीच में देखने को मिली। तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई इस समय। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जब पूछा जाएगा तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। दूसरे नंबर पे जो आता है मध्य प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आता है अपना उत्तर प्रदेश आता है। चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश से। और सबसे छोटा अगर पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। तो राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश दूसरे पे, तीसरे पे आता है महाराष्ट्र, और चौथे पे आता है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, और उत्तर प्रदेश है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पे आता है बिहार, और चौथे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। चौथे पे आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल चौथे पे है, तो इसको भी याद रखिएगा। जबकि अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है सिक्किम है, सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। इसको याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे बिहार है, और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। अगर पांचवा क्रम पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें लिंगानुपात भारत का कितना है, 943 है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 943 है। यह कहने का मतलब ये है कि 1000 पुरुषों की जनसंख्या पर 943 फीमेल है। तो 943 भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 है। इसको याद रखिएगा। सर्वाधिक अगर पूछा जाए कि किस राज्य का लिंगानुपात है, तो केरल को याद रखिएगा। केरल का सर्वाधिक लिंगानुपात है, केरल का है 1084 है केरल का लिंगानुपात है। जबकि अगर दूसरा पूछा जाए कि दूसरे स्थान पे कौन है, तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगर न्यूनतम पूछा जाए कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये कौन सा राज्य है, हरियाणा है, तो इसको भी याद रखिएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, अभी बताया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है केरल, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। कितना है लिंगानुपात यहाँ का, तो 1084 है, यानी 1000 पुरुषों की जनसंख्या पर 1084 महिलाएं हैं। दूसरे नंबर पे कौन है, तमिलनाडु है, और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। तो इसको याद रखिएगा क्रम को। और अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो केरल, लेकिन न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो ये है हरियाणा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। इसको याद रखिएगा। यहाँ का लिंगानुपात 879 है। और अगर केंद्र शासित में पूछा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो पुडुचेरी है। पुडुचेरी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 1037 है। और अगर न्यूनतम पूछा जाए तो दमन और दीव है। अच्छा, पूछा जाए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश को याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ का शिशु लिंगानुपात 972 है। और इसमें पूछा जाए कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। हरियाणा है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य में हरियाणा सबसे अंतिम पे है, न्यूनतम में है। और सर्वाधिक में देखा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश है। अगर पूछा जाए कि जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो इसमें भी अरुणाचल प्रदेश है। अगर ये पूछा जाए कि जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो इसमें भी अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन अगर पूछा जाए कि जन्म के समय न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, तो यहाँ पे ऑप्शन बदल जाता है, मणिपुर है। इसको याद रखिएगा, मणिपुर है। जन्म के समय न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है मणिपुर, और जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। और हरियाणा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो इसको भी याद रखिएगा। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो है बिहार है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 1106 है, इसको याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ का जो जनघनत्व है मात्र 17 है, जबकि बिहार का सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है, 1106 है। और न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, 17 है। और यहाँ पे अगर पूछा जाए कि भारत का जनघनत्व कितना है, तो भारत का अगर पूछा जाएगा ना, तो 382 याद रखिएगा। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जो जनघनत्व होता है क्या होता है, तो ये होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या को जनघनत्व कहा जाता है। यानी 382 व्यक्ति प्रति 1 किलोमीटर में है। यानी 1 किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 382 है। अगर भारत की बात करेंगे तो बिहार में एक किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं, 1106 हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 हैं। तो जनघनत्व सर्वाधिक का किस राज्य का, बिहार का। न्यूनतम किसका, तो अरुणाचल प्रदेश का। और पूरे भारत का 382 है जनघनत्व, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश यूटी कौन है, तो नई दिल्ली को याद रखिएगा। नई दिल्ली का सर्वाधिक जनघनत्व है, करीब 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनघनत्व है। और न्यूनतम पूछा जाएगा तो अंडमान और निकोबार को याद रखिएगा, अंडमान निकोबार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो जो 2011 की जो जनगणना हुई उसमें भारत की साक्षरता दर है 74.04% है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 74.04
4% है। जिसमें देखा जाएगा तो मेल कितने हैं यानी पुरुष कितने हैं, तो पुरुष की साक्षरता दर है 82.14% है, जबकि फीमेल की जो परसेंटेज है साक्षरता दर कितना है, तो फीमेल का भी याद रखिएगा 65.46% फीमेल हैं और मेल कितने हैं 82.14, यानी पूरे भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर है 84.14% और महिलाओं की है 65.46% साक्षरता दर है। अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो केरल याद रखिएगा, केरल सर्वाधिक साक्षर राज्य है और जिसकी साक्षरता दर 94% है। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, केरल है, 94% यहाँ की साक्षरता दर है। और न्यूनतम अगर पूछा जाए कि न्यूनतम साक्षर राज्य कौन सा है, तो ये है बिहार है। न्यूनतम साक्षर राज्य है, करीब 61.8% यहाँ की साक्षरता दर है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार, 61.8% यहाँ की साक्षरता है और पूरे भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो 74.04% साक्षरता दर है। अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे कि सर्वाधिक साक्षर दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, यूटी कौन है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर सर्वाधिक है, 91.80% है, जबकि न्यूनतम अगर पूछा जाएगा तो दादर और नगर हवेली है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। करीब 1000 जीवित बच्चों पे 43 यहाँ का जो है मृत्यु दर है, 1000 बच्चों पे 43 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है मध्य प्रदेश, याद रखिएगा 43 यहाँ का शिशु मृत्यु दर है। जबकि अगर पूछा जाए कि न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है, तो वो है मिजोरम। तो मिजोरम को याद रखिएगा न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है। भारत में जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष है, भारत में जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है 68.4 वर्ष भारत की जो है जीवन प्रत्याशा है। तो भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है, 68.4 वर्ष है भारत की जीवन प्रत्याशा। जिसमें अगर बात करें कि जो पुरुष हैं, पुरुष की जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो 71.1 वर्ष है। पुरुष की जीवन प्रत्याशा कितनी है, 71.1 वर्ष है। जबकि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो 69.7 वर्ष है। तो ये भी याद रखिएगा। पूरे भारत की जीवन प्रत्याशा दर कितनी है, 68.4 वर्ष है, जिसमें पुरुषों की 71.1 वर्ष है और महिलाओं की 97.7 वर्ष जीवन प्रत्याशा है। अगर पूछा जाए कि जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक जन्म के समय, अगर एक क्वेश्चन और बने कि जन्म के समय सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाला राज्य कौन सा है, तो ये याद रखिएगा केरल है। जन्म के समय सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। यहाँ की जीवन प्रत्याशा जन्म के समय है 74.9 वर्ष है, इसको याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पे दिल्ली है। और असम जन्म के समय न्यूनतम जीवन प्रत्याशा वाला जो राज्य है वो है असम है, तो असम को भी याद रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।